प्रिय भावकों, जय श्री कृष्ण। कुछ भावकों ने ये जानकारी चाहिए है कि वर्ण किस किस राशि के ब्राह्मण वर्ण होता है, क्षत्रिय वर्ण कौन कौन सी राशि का होता है, वैश्य वर्ण कौन सी राशि का होता है और चौथा वर्ण कौन सी राशि का होता है। तो मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, ब्राह्मण वर्ण कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वाले जो जातक हैं वो ब्राह्मण वर्ण के होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों। और मेष, सिंह और धनु राशि वाले जातक जो है क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। और वैश्य वर्ण के जो जातक हैं वो वृष, कन्या और मकर राशि वाले वैश्य वर्ण के होते हैं। और चौथा जो वर्ण होता है वो मिथुन, तुला और कुंभ का होता है। इस तरह से ये वर्ण व्यवस्था होती है। और जो ब्राह्मण वर्ण की कन्या है उसका नीचे वर्ण में शादी नहीं करनी चाहिए, ये बताया था मैंने कहा। अब देखिए, आज मैं आपको और एक नई जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, वर कन्या दोनों की राशि परस्पर 6-8 हों, यानी कन्या की राशि से लड़के की राशि छठी पड़ती हो और लड़के की राशि से गिनकर के 8वीं राशि पड़ती हो, तो इसको बकूट दोष कहते हैं। यानी ये दोष है, 3 दोष हैं इसमें, बकूट दोष में। तो वर की राशि से कन्या की राशि 8वीं और कन्या से वर की राशि छठी नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें संबंध करते हैं तो किसी एक की मृत्यु होती है। अब देखिए, दूसरा दोष कौन सा है इसमें, 9 और 5, यानी लड़के की राशि से लड़की की राशि 5वीं हो और 5वीं राशि लड़की की राशि से लड़के की राशि 9वीं हो, तो इसमें संबंध करने से संतान का अभाव होता है, संतान नहीं होती। अब देखिए, तीसरा दोष है वो है दुआ 12, द्विद्वादश योग। ये दोष होता है जिसे मारवाड़ में दुआ 12 कहते हैं। तो देखिए, दुआ 12 क्या है, लड़के की राशि से लड़की की राशि 12वीं हो और लड़की की राशि से लड़का की राशि दूसरी हो, तो इस मेल में शादी करने पर निर्धनता आती है, गरीबी आती है, पूरा जीवन गरीबी में बीतता है। अब देखिए, क्यों होती है उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। कि जैसे 6 और 8 षडाष्टक बोलते हैं इसको, षडाष्टक 6 और 8, अगर लड़का लड़की की राशि का अंतर है 6 और 8 का, तो देखिए छठा भाव है रोग का, छठा भाव 6 नंबर, और 8वां भाव है उम्र का। तो दोनों में 6-8 होगा, तो रोग के कारण किसी न किसी की मृत्यु दोनों में से होगी, निश्चित है। अच्छा, 9-5 इसको नवपंचक कहते हैं। लड़का लड़की की राशियों में 9-5 का अंतर है, एक दूसरे से गिने, 1 से 5 का, दूसरे से 9 का। तो देखिए, 9वां भाव है संन्यास का और 5वां भाव है संतान का।
तो इस योग में अगर शादी करेंगे तो निश्चित रूप से संतान का अभाव होगा। सन्यासी कभी संतान पैदा नहीं कर सकता, और करता है तो वो अवैध है। ठीक है, इसलिए इस योग में भी लड़का लड़की का संबंध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इससे। अब आता है तीसरा दोष, दुआ 12 द्वयी द्वादश योग। इसमें दूसरा भाव है धन का और 12वां भाव है खर्च का। ये अगर शादी होती है तो खर्चा इतना होगा कि खर्च के कारण पैसे की कमी और निर्धनता, गरीबी आएगी। इसलिए इस योग को भी टालना चाहिए। मैंने आपको ये जानकारी दी है, इसको बकूट दोष कहते हैं संस्कृत में। ठीक है, अब इन योगों को आप साधारण रूप में देख सकते हो। 12 राशियों के नाम याद हैं तो बच्चे की राशि कितनी पड़ती है और लड़की की राशि, लड़के की राशि कितनी पड़ती है, तो 6-8 नहीं होना चाहिए, 2-12 नहीं होना चाहिए और 9-5 नहीं होना चाहिए। शेष राशियों में संबंध शुभ होता है, अत्यंत शुभ होता है। मैंने आपको ये जानकारी दी। मेरे अगर बात आपकी समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।